हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये अगस्त मंथ का राशिफल होगा, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार आपके करियर, लव लाइफ, हेल्थ में, स्टडीज में, आपकी ट्रैवलिंग में, आपके ओवरऑल एनर्जीज हम लोग जो देखेंगे अगस्त मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, रीडिंग जो है काफी डीप और डिटेल होती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। ठीक है, और यस, उसके अलावा अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए मेरे कोर्सेज के रिलेटेड या मेरी पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड, तो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों के लिए मौजूद है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। चलिए अब देखते हैं धनु राशि वालों का क्या अपडेट है इन द मंथ ऑफ अगस्त। धनु राशि वालों के लिए 2025 अगस्त के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। अच्छा, रीडिंग बहुत डिटेल होती है, अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत मेहनत करते हैं भाई हम। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि हर मंथ आपको याद से टाइम टू टाइम रीडिंग देखने का मौका मिल जाएगा। लाइक जब भी मैं पोस्ट करूंगी आपको अपडेट आ जाएगा। ठीक है, सो दिस मंथ ओके यू आर इन फुल फायर। आप फुल फायर में हो इस मंथ। तो आपके अंदर ऐसा है कि रोक सको तो रोक लो मुझे, वो वाली एनर्जी है। एंड फुल ग्रैटिट्यूड, फुल हैप्पी वाली एनर्जी। आप अपनी फैमिली पे बहुत फोकस करेंगे इस मंथ। आपका ध्यान अपनी फैमिली पे, अपने लव वंस पे बहुत होगा। बहुत ज्यादा आप सबकी केयर करेंगे, स्पेशली अपनी मदर से आप बहुत ज्यादा जो है मदर के साथ बहुत अवेलेबल रहेंगे। मदर की बहुत केयर करेंगे, बच्चों की खूब केयर करेंगे। अब मदरली नर्सिंग एनर्जी में आप ज्यादा दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा। इस महीने आप बहुत इमोशनल हो, बहुत ज्यादा लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत गिविंग हो। वैसे भी हो आप, बट इस महीने कुछ ज्यादा ही। आप नोटिस करना आपके अंदर मदरहुड वाली फीलिंग आएगी। भले आप एक मेल हो, पर आप फील करेंगे कि जैसे मैं माँ बन गया हूँ या माँ बन गई हूँ, ऐसी वाली फीलिंग रहेगी आपके अंदर। ठीक है, भले आप लाइक इससे पहले भी ऐसे रहे हो, पर ये एक्सट्रीम लेवल रहेगा इस महीने। इस महीने आप अपनी भी काफी केयर करेंगे, अपनी भी ऊपर अपना रख रखाव, अपनी साथ सजावट, अपनी हीलिंग, अपने आप को सुंदर बनाना, शॉपिंग करना, घूमना फिरना, अच्छी लाइफ जीना, वो वाली एनर्जी जरूर दिखाई दे रही है यहाँ पर। आप इंजॉय खूब करेंगे, हैप्पी रहेंगे, और अपने लाइक सफाई वफाई घर में बहुत रखेंगे। ये टाइम वो होगा जहाँ पे आप खूब घर में सफाइयाँ रखेंगे, घर की धुलाइयाँ करेंगे। मतलब बहुत क्लीनिंग वगैरह की सिचुएशन में रहेगा। बहुत अच्छी ड्रेस पहनना, अच्छे से तैयार होना, अच्छे से बाल बनाना वाली सिचुएशन रहेगी इस मंथ। आप अपनी काफी केयर करेंगे। ठीक है, फाइनेंसेस, करियर के मामले में, अगर फाइनेंसेस नहीं, पहले करियर, बिजनेस और जॉब के बारे में कहा जाए तो बिजनेस, करियर और जॉब में ना आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे से दिखाई दे रहा है सिचुएशन अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा माइनस है, बहुत अच्छा चल रहा है। बट इस मंथ आप थोड़ा सा ना कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे। जो चल रहा है वो तो है, लेकिन उसके साथ आप कुछ नए आइडियाज वगैरह के बारे में सोचेंगे कि यहाँ पे मुझे कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये काम शुरू करना चाहिए। क्योंकि इस मंथ आपका प्लान ऐसा है कि जो चल रहा है वो ठीक है, ये लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं जाया जा सकता। जैसे जो जॉब चल रही है, लेकिन मेरा इसमें कोई फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा कि ये लॉन्ग टर्म में कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये डे टू डे 9 to 5 वाली जॉब मेरे लिए नहीं बनी। या बिजनेस है तो बिजनेस में आपको लगेगा कि जो चल रहा है ठीक है, बट मुझे साइड में भी कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे मैं बाहर निकल सकूं, जिससे मुझे बेटर फील हो सके। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई मूवमेंट है। 6 of Swords रिप्रेजेंट कर रहा है कि मूवमेंट होंगी, कुछ मूवमेंट्स आपके दिमाग में, इतने थॉट्स आएंगे, बहुत थॉट्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक्शन लोगे, आप एक्शन ले नहीं रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो। इस मंथ आप सोचोगे बहुत कि यार मुझे कुछ नया करने की जरूरत है, मैं एक ही जगह स्टक नहीं रह सकता। ये काम जो चल रहा है ठीक है, लेकिन मुझे अभी फ्यूचर के ऊपर काम करना चाहिए। फ्यूचर मुझे और क्या करना है, कुछ बेटर प्लान्स, कुछ बेटर आइडियाज आपके अंदर आते हुए नजर आएंगे। कुछ लोगों के लिए अगर ट्रांसफर का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, ट्रांसफर नहीं हो रहा था आपका, तो इस महीने ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, न्यू जॉब बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है। आपके लिए संभावनाएं दिख रही है कि बहुत से लोग अपनी जॉब स्विच करेंगे इस महीने। ठीक है, ऐसे चांसेस है कि आपको लगेगा कि बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो चलो लेट्स स्विच, तो वो होगा। ठीक है, यहाँ पर इस मंथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि थॉट्स ज्यादा रहेंगे। फाइनेंसेस की अगर बात की जाए तो फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं। फाइनेंसेस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अब अच्छे हैं, इतने कोई बुरे नहीं हैं, बट इतने भी अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं। बेसिकली अच्छे आप कह सकते हो, अच्छा है, प्रॉफिट है। ठीक है, कुछ नए प्लान्स पे काम कर रहे हो, उसमें और प्रॉफिट आ सकता है आपके लिए। ओके, जॉब ढूंढ रहे हो तो यस, अच्छी जॉब मिल सकती है। जॉब तो बाकायदा सेलिब्रेट करेंगे, ऐसी जॉब मिल जाएगी आपको, ऐसी पॉसिबिलिटी है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम्स में, टेस्ट में, और बहुत अच्छे स्कोर्स होंगे, पढ़ाई अच्छी होगी। थोड़ा सा गेट टुगेदर, सोशल आउटिंग भी बहुत होगी, फ्रेंड्स के साथ काफी टाइम स्पेंड होगा, यहाँ वहाँ टाइम काफी खर्च होगा। ये चांसेस जरूर मुझे दिख रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। धनुराशि वालों, जो कहूंगी, देखो पता नहीं कितना मानोगे कितना नहीं, पर कोई टेस्ट है ना तो चीटिंग जरूर करने वाले हो इस महीने। आप इस महीने कॉपी करोगे, चीटिंग करोगे, दोस्तों की बड़ी हेल्प मिलेगी और पास भी हो जाओगे। तो यार ऐसा करो मत, बहुत रिस्की है, फंस सकते हो, थोड़ा सावधान। ठीक है, पर इस महीने स्टूडेंट्स के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है अच्छा टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है। मन चाहे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो सकता है, लेकिन कुछ तो झोल
झपाटा आप जरूर कर रहे हैं। कुछ तो तिगड़म बाजियां हैं आपकी तरफ से, क्योंकि आप गिगल करते हुए, आप खूब हंसते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि होता है ना कि आंख मारता है और बोलते हैं देखा मैंने करके दिखाया ना, और आप ये हंसी मजाक में कर रहे हो, जैसे बहुत मस्ती के मूड में हो आप, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो हंसी मजाक वाली स्टूडेंट्स मुझे क्लियरली ऐसे दिखाई दे रहा है, धनु राशि वाले खूब मस्ती करने वाले मूड में आएंगे इस महीने। इस मंथ आपके लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई पुराना मेहमान या कोई मित्र आपके कांटेक्ट में अचानक से आ जाए, ठीक है। कोई मित्र, कोई पुराना मेहमान, कोई बहुत पुराना एक्स आ जाए, या ऐसे चांसेस है कि कोई अचानक से कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड व्यक्ति आपको कुछ ऐसा दे जाए, कर जाए, जो आपको ऐसा लगे कि अबे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, आई वॉज नॉट थिंकिंग लाइक दिस, कि भाई मेरे दिमाग में तो ये दूर दूर तक प्लान नहीं था, ठीक है। सेलिब्रेशन जरूर होगा, सोशल गेट टुगेदर्स होंगे इस महीने, आप कोई सोशल गेट टुगेदर करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, घूमना फिरना और पार्टी करना वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है, ठीक है। इस मंथ आपकी सेविंग्स के बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे। कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो खूब प्रॉफिट आने वाला है, खूब खुश होंगे, मन बहुत बहुत हैप्पी होगा, सेलिब्रेशन भी होगा, ठीक है। कहीं इन्वेस्ट किया है तो, अगर घर खरीदने की तैयारी थी, गाड़ी खरीदने की तैयारी थी, तो इस मंथ डेफिनेटली डिसीजन लेंगे और एक अच्छा घर, मनचाहा घर या एक अच्छी जगह आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस मंथ आपकी मदर के साथ आप काफी कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट कर रहे हैं, मदर की केयर बहुत कर रहे हैं कि माँ की, लेकिन माँ की कोई बात आपको बुरी भी लग रही है, ठीक है। कुछ है जो आपकी मदर की आपको बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, बट आप उनके साथ बहुत अच्छे से मिला जुला कर चल रहे हैं। फैमिली के साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग है। भाई बहनों के साथ आपकी खूब हंसी मजाक और छेड़खानी देखने को मिलेगी। पिता के साथ थोड़े ठीक ठाक ही संबंध रहेंगे। पिता के साथ आप इतना वो, और एक होता है कैजुअल, हे डूड यस, मतलब तो दूर के फॉर्मल फ्रेंड्स जैसे होते हैं ना, वैसे वाले पिता के साथ आपके रिश्ते हैं। आप पिता से झूठ भी बहुत बोलते हुए नजर आएंगे इस महीने। आप बहुत सी बातें छुपाएंगे अपने पिता से, बहुत सारे झूठ बोलते हुए नजर आएंगे, सच नहीं बताएंगे। कुछ तो झूल झपाटा आप कर जरूर रहे हैं, लाइक मार्क्स में कुछ झूठ बोलेंगे या किसी और चीज में झूठ बोलेंगे। आपको मैं क्लियरली मस्ती मजाक के मूड में देख रही हूँ। आप अपने फादर को भी कुछ ना कुछ डे ड्रीमिंग वाली कहानियां बता दोगे जिसपे वो विश्वास भी कर लेंगे, ठीक है। तो आप अपने फादर के साथ थोड़ा कैजुअली रहोगे, बिल्कुल एकदम फॉर्मल कैजुअल, बाय हेलो डूड, बाय डूड, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो इस महीने प्रॉफिट्स हैं आपके, गेन्स भी अच्छे हैं आपके लिए। क्लियरली आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा मतलब ये है कि हेल्थ आपकी इंप्रोवाइज हो रही है। पुरानी कोई बीमारी है, हील होगी, पुरानी कोई इश्यूज है वो सॉल्व होंगे। आप अपनी हेल्थ को बेटर करने की कोशिश करेंगे, एक्टिव हो जाएंगे, डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि कुछ वर्कआउट्स वगैरह शुरू होंगे। मे बी आप कोई पुरानी एक्टिविटी में वापस इन्वॉल्व हो जाएंगे जो आप पहले करते थे। सावधान रहना, एक चीज मैं आप लोगों को सतर्क करूंगी। अब आप मेरे को बोलोगे दीदी ये तो आपने बहुत ही मिक्स्ड वाली रीडिंग कर दी, ये तो बहुत सेफ वाली रीडिंग करी, ऐसा तो हो ही सकता है, लेकिन यार किसी किसी रीडिंग में ऐसा दिख जाता है। यहाँ पर ना एक सिचुएशन और बन रही है धनु राशि वालों। पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप एक्टिव नहीं हो, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, जो कि आप फोकस जरूर करेंगे अपने ऊपर, ही मुझे क्लियरली दिख रहा है, लेकिन अगर आप बाहर का उल्टा सीधा बहुत खा रहे हैं, उल्टी उल्टी मस्ती ज्यादा चल रही है, तो इस मंथ वो एनर्जी जरूर बनेगी जहां पर आपकी कोई पुरानी बीमारी वापस खटखटा सकती है। और ये पुरानी बीमारी जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, यूटीआई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कोई लाइक थायराइड रिलेटेड कोई ओल्ड बीमारी अचानक से दस्तक दे सकती है, ठीक है। तो डिसाइड अब आप करेंगे कि आपका खाने पीने, वैसे तो आप केयर करेंगे, बट बहुत रेयर चांसेस, मैंने आपको कहा बहुत रेयर, जो लोग अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, जो लोग ऐसे काउच पटाटो बने हुए हैं, खाए जा रहे हैं, कल की कल देखेंगे बेटा, आज तो जी ले, तो उनके लिए डेफिनेटली ये रिस्क के चांसेस हैं कि अचानक से कोई पुरानी बीमारी दस्तक देगी जो ऑलरेडी पुरानी बीमारी चल रही है, और आप यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ऐसा कुछ किसी से ग्रह नक्षत्र थोड़े चेंज होते हैं, ऑब्वियसली दैट्स द रीजन हम पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन रखते हैं। तो कुछ अगर आपके प्लानेटरी मूवमेंट्स वीक हुए ना, तो ये चांसेस जरूर बन रहे हैं कि कोई पुरानी बीमारी दस्तक देगी, या जो चल रहा है वो वापस इशू आ सकता है। जो चल रहा है इन द सेंस आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि फॉर एन एग्जाम्पल ऑलरेडी थायराइड है तो वो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि डेथ की सिचुएशन दो चीजों को डिफाइन करती है, एक तो वो भी बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी बॉडी में आता है, चेंज, पर डेथ का जो है कार्ड वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि कोई पुरानी बीमारी अचानक से एंटर कर सकती है, यानी कि बीता हुआ कल वापस एंटर होगा, वो डिसाइड आप करेंगे, आपके एक्शन डिसाइड करेंगे। ओवरऑल तो धनुराशि वाले एक्टिव ही रहेंगे, हेल्थ में हीलिंग आएगी, ठीक है। सो मात्रा कहूंगी 80% या 70% मात्रा यही है कि हील ही होने वाले, 20% में कह रही हूँ कि कोई पुरानी बीमारी हो सकती है, वो भी सिर्फ आपके आलस के वजह से, उल्टा सीधा खाने की वजह से, ठीक है। यहाँ पर इस मंथ वैसे तो आपका अवतार ही चेंज हो रहा है, यू आर चेंजिंग फॉर गुड, आप बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हो, और बहुत आपके अंदर फायर, कॉन्फिडेंस, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। यू आर लाइक
हस्ती मजाक मस्ती करना वाली एनर्जी अब आपके लिए धनु राशि वालों आ रही है, ठीक है, वो एनर्जी में आप लोग आ रहे हो। ओके, सोशल लाइफ कैसे रहेगी? सोशल लाइफ में आप जो है अचानक से दोस्तों से थोड़ा कट आउट हो जाएंगे, किसी दोस्त से झगड़ा या बातचीत बंद हो सकती है, कोई दोस्त आपके लिए थोड़े से डिस्टेंस में आता हुआ नजर आ रहा है। सोशल लाइफ ऐसे तो आपकी अच्छी है, सभी दोस्तों से ऐसा नहीं होगा, पर ऐसा होगा कि अचानक से आपको मंथ के मिड या एंड में ऐसा लगेगा कि ये दोस्ती सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो दोस्ती से थोड़ा डिस्टेंस ले सकते हैं या सडनली आइसोलेशन की इच्छा आ सकती है। ओवरऑल आप इंजॉय काफी करेंगे, सोशलाइज काफी करेंगे, ठीक है, सोशलाइज कर रहे हो, लेकिन कोई सिलेक्टेड फ्रेंड से आपका बहुत ज्यादा जो आपके काफी करीब है उनसे कोई डिस्टेंस जरूर बनेंगे आपके इस महीने। इस मंथ आपके लिए अगर मैं ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर रिलेटेड या विदेश जाने के रिलेटेड कोई कार्य है तो मैं कहूंगी सोच समझ कर करो। धोखा मिल सकता है, चीटिंग हो सकती है, पैसे दिए हैं, फ्रॉड कोई काम हो सकता है, आपने पैसे तो दिए हैं काम कराने के, लेकिन वो काम कुछ उलट पुलट ही हो सकता है, काम बनने की जगह काम डैमेज होगा, कोई धोखा या चीटिंग की चांसेस है। इस महीने थोड़ा संभल कर रहना है, लोगों पे जल्दी भरोसा नहीं करना है, किसी तरीके के पैसे की लेन देन ऐसे नहीं करनी है जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो जाए, ठीक है, शॉर्टकट तो बिल्कुल ट्राई नहीं करना है। ओके, शॉर्टकट तो मैंने देखो एग्जाम्स के लिए भी मैंने बच्चों के लिए कहा कि थोड़ा सावधान, ऐसी कोई चीटिंग मत करो, प्रॉब्लम आ सकती है बाद में, ठीक है। सो यस, इस मंथ ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर रिलेटेड कोई भी कार्य है उसमें सफलता नहीं मिलेगी। कोई दुश्मन है तो टाटा बाय बाय होंगे दुश्मनों का, आपके आप ऐसे जो है ना विनाश कर देंगे, आप बोलेंगे भाड़ में जाओ सबके सब, दुश्मनों का टाटा बाय बाय। थर्ड पार्टी आपकी जो सिचुएशन थी, थर्ड पार्टी आपकी एग्जिट गेट पकड़ेगी, थर्ड पार्टी जो है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप थे तो वो अब आपके लिए एग्जिट गेट पकड़ेगी, वो बोलेगी जा रही हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं, भाड़ में जाओ, तो वो निकल जाएंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म हो गई। कोई लीगल मैटर चल रहे थे, बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे थे, कंपटीटर से प्रॉब्लम किए थे, वो भी सॉल्व होंगे, वो भी एंड हो जाएंगे इस महीने। जो दुश्मन है, थर्ड पार्टीज है, कंपटीशन से सब टाटा बाय बाय निकलेंगे, ठीक है। नजर लग सकती है इस महीने, याद रखना नजर खूब लगेगी, काला धागा जरूर पहनो अपने हाथ में या पैर में, जो एंशिएंट टेक्निक्स है पूर्वजों के टाइम से हम करते आ रहे हैं, तो ये चीजें जरूर फॉलो करो। इस महीने नजर बहुत लगेगी, लोगों को आप देखेंगे बोलते हुए बार बार, आपको कहा जाएगा कि यार कुछ तो बात है तुम में, कुछ तो बदल रहा है, काफी सुंदर लग रहे हो, सुंदर लग रही हो, यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। थोड़ा सा आप देखेंगे कि लोगों का आपकी तरफ रवैया भी बदल रहा है, तो ये सबको नजर बहुत लग रही है इस महीने, थोड़ा सा आराम से चले आप, ठीक है। इस महीने आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ में तो यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पार्टनर से धोखा मिलने के चांसेस है, या आप पार्टनर को धोखा देंगे। मैरिड लाइफ में इतना ज्यादा कलेश हो जाएगा कि बिल्कुल डिस्टेंस ही हो जाएंगे, बिल्कुल सेपरेशन की बातें, डिवोर्स की बातें, मैं मायके चले जाऊंगी वाली सिचुएशन बनेगी। आप अपने पार्टनर की एक बात नहीं सुनेंगे, कोई भी चीजें सुनने से इनकार करेंगे। यदि ये चीटिंग आप कर रहे थे तो आपकी चोरी पकड़ में आएगी। इस महीने आप गए, इस महीने अगर आप बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह चल रहा था आपका, कोई बातें छुपा रहे थे, पकड़ में आ जाएंगे आप, ठीक है। इस महीने आपको थोड़ा संभल कर रहना है, ध्यान रखना, लेकिन आप बहुत सीधे हो, आप ऐसे नहीं चीजें करते हो, तो यस आपके पार्टनर की चोरी पकड़ी जाएगी, इतनी अति हो जाएगी कि झगड़ा हो जाएगा बाकायदा, और आप लोग मैं मायके चली जाऊंगी या मैं मायके चला जाऊंगा, तुम देखते रहियो, मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं आप डिप्रेशन नहीं सेपरेशन में जा रहे हैं, बेसिकली आप सेपरेट हो जाएंगे। आप कोई बड़ा एक्शन लेंगे, अगर हो सकता है पार्टनर की पुरानी टाइम की ही बहुत प्लेयर वाली हरकतों से आप तंग आ चुके हैं, तो इस महीने आप डिसीजन लेंगे, आप बोलेंगे नहीं भाई तुम जैसा है रहो, तुम करो अपनी मस्ती मजाक, हम तो भाई अब चले, हम तो अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं करने वाले, क्योंकि इस महीने आप एक्शन मोड में हो, यू आर लाइक कि भाड़ में जाओ, निकलो यहाँ से। आपको अपनी वैल्यू है, आप अपने आप के लिए डिसाइड करेंगे कि नहीं अब मुझे अपनी जिंदगी में किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने हैं, अब नहीं करेंगे, ठीक है। इस मंथ अगर आप कंप्लीटली सिंगल है, शादी की संभावनाएं हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है प्रपोजल्स तो मिलेंगे बट आप ही मना कर रहे हैं। आप देख लो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बात बन सकती है, लेकिन प्रपोजल्स अच्छे अच्छे मिल सकते हैं, कोई ऑफर या कोई प्रपोजल होगा पर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप डिफेंसिव एक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप अगर किसी को पसंद करते हैं, कोई क्रश वाली फीलिंग है अगर आपके अंदर, तो आपके क्रश आपसे थोड़ा दूर चले जाएंगे, किसी कारणवश ऐसा कुछ हो जाएगा कि वो आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर पसंद नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा आप में ईगो प्रॉब्लम है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, आपका गुस्सा है, या तो आप बहुत बॉसी हैं, डिमांडिंग है, या आप उन्हें कुछ समझना ही नहीं चाहते, आप उन्हें बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपसे दूरियां बना लेंगे और आपसे डिस्टेंस लेना शुरू कर देंगे। तो क्रश के साथ आपका ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जहां पर वो आपको बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं रहना है, इट्स बेटर कि तुम आगे बढ़ो, उन्हें लगेगा आप उन्हें बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिवनेस बढ़ रही है, या आप उन्हें बहुत ज्यादा कुछ ऐसी फीलिंग्स दे रहे हैं, इग्नोर अवॉइड कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज आप वाकई उस पोजीशन में रहेंगे जहाँ पे आपका तलवार लेकर आप खड़े, तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, जिसकी वजह से वो आपसे दूरी बना लेंगे, डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर आप अफेयर में हो, लव लाइफ में हो, मतलब इन कांटेक्ट हो, अफेयर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला रिलेशनशिप है, तो इस महीने आप अपने पार्टनर से सीधा डिमांड करोगे फ्यूचर के बारे में। आप बोलोगे शादी करनी है कि नहीं करनी है, चलो चलते टाइम पास मत करो, घूमो, भगाओ यहाँ से, भागो। और अगर अभी तक आपके पार्टनर को लेकर आप ये डाउट में थे
ये किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शक था आपके दिमाग में। तो इस महीने आप उनसे एकदम कन्फेशन करेंगे और सीधा सीधा उनको पूछेंगे नहीं, आप सीधा इल्जाम ही दे देंगे। आप बोलेंगे नहीं तुम किसी से बात कर रहे हो या कर रही हो और मुझे बहुत समय से इस बात का डाउट है, या सडनली तुम्हारी लाइफ में दूसरे लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो गए और तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, इट्स बेटर कि तुम अब निकलो, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, मैं तुम्हें और फोकस नहीं कर सकती। आप उस रिलेशनशिप को एंड करने की कोशिश करेंगे। क्या आप सही हो अपनी जगह? देखो गुस्सा आपका ताप पे है, थोड़ा सा सामने वाले को सुनने की जरूर कोशिश करनी चाहिए, इतना भी अपने आप को इंपॉर्टेंस मत दो, सुनने की कोशिश करो। मैं नहीं कह रही पैचअप ही करना है या आपको जो है हाँ ही बोलनी है, लेकिन इतना भी एग्रेसिव मत हो जाना कि कल बाद में आपको रिग्रेट हो जाए कि यार खरी खोटी ज्यादा सुना दी, ज्यादा हो गया मेरी तरफ से, ठीक है। तो इस महीने आर पार की सिचुएशन है जहां पर आप पार्टनर को बोल दोगे कि यार आगे क्या करना है, इसी तरह छुप छुप के मिलना है या इसी तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले नैन मटक के चलने हैं, या आगे कुछ करना है, शादी करनी है कि नहीं करनी है, नहीं करनी है, अच्छा निकलो यहाँ से, मम्मी पापा से बात करूंगा बताऊंगा, तो ठीक है मम्मी पापा से बात करना, जब हो जाएगा तब आना। तो आपका थोड़ा सा ऐसा नेचर रहेगा कि और लाइक कंक्लूजन चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे भी चल रहा है तो उसमें भी आप बोल दोगे कि यार तुम अपने वाइफ या अपने हस्बैंड को बहुत ध्यान दे रहे हो, मुझे दिख रहा है तुम्हारा कुछ ऐसा सीन नहीं है, तुम्हारा मुझसे कोई आगे का मुझे दिख नहीं रहा है पॉसिबल, तो इट्स बेटर कि तुम निकलो, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। लिटरली आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा ना जहां पर आप उनको चलता कर देंगे, बाय कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड ठीक नीचे आपके है कि आप उस रिश्ते को ही तोड़ देंगे। मतलब रिलेशनशिप के मामले में धनु राशि वालों आप लोग तो बवाल ही जा रहे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पागल ही हो रहे हो, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में आ रहे हो और यू लाइक भाड़ में जा, तेरी जरूरत नहीं है, दफा हो यहाँ से। तो यूर लाइक दैट, थोड़ा सा आराम से चलना, रिलैक्स रहना, ठीक है। आपकी रीडिंग देखिए मुझे टेंशन आ रहा है क्योंकि मैं भी धनु राशि की ठीक है। सो यहाँ पर अगर हमने क्रश की बात कर ली, सिंगल्स की बात कर ली, डेटिंग वेटिंग करना है तो ठीक है, डेटिंग वेटिंग के लिए तो बहुत लोग आप में इंटरेस्टेड है। इस महीने तो लोग मतलब मर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ऐसी एनर्जी, ऐसी अवतार, ऐसा कॉन्फिडेंस आप में आ चुका है। तो इस मंथ यस डेफिनेटली यू आर समथिंग जो हर कोई इंसान पाना चाहेगा। तो इट्स अप टू यू, आप डेटिंग करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे बार बार आप डिफेंसिव एक्ट में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग तो आपके पीछे है पर आप किसी के पीछे नहीं हो, यू लाइक ये भाड़ में जाओ यार, टाइम वेस्ट मत करो, ये सब चीजें मुझसे नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। इस महीने स्पिरिचुअलिटी के मामले में आप स्पिरिचुअल तो हो, ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल नहीं हो, आप अपने इनर वर्क पे काम नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है इनर वर्क पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। आप स्ट्रेस ले रहे हो बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि टेंशन एकदम से ना आप अपने अंदर ना पेन लेकर बैठे हो, जिसकी वजह से ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। इनर वर्क करो अपने ऊपर, ठीक है। इनर वर्क इज मैंडेटरी, बहुत ज्यादा मेडिटेशन इज मैंडेटरी। मेडिटेशन को पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ अपने, ठीक है। नहीं तो आपके लिए बाद में जो प्रॉब्लम्स है ना वो ज्यादा क्रिएट होंगे, ठीक है। क्योंकि इस मंथ ऐसा दिख रहा है कि आपका इनर सेल्फ थक गया है, आपकी आत्मा थक गई है। यू आर लाइक आई एम डन, आई एम डन, आई एम डन, मैं सबके लिए कर करके थक गया हूँ या थक गई हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है अब, और मैं लोगों को फालतू में एंटरटेन नहीं कर सकता, और मैं लोगों के लिए नहीं अवेलेबल हो सकता। तो आप थक गए हो, आपकी एनर्जी ऐसी कि आई एम डन, और इसलिए आप जो है आर पार की सिचुएशन सबके लिए खड़ी कर दोगे, सबके लिए, किसी को नहीं छोड़ोगे। तूने गलत किया चला जा, मतलब ब्रिंग इट ऑन वाली एनर्जी आपकी ज्यादा है, ठीक है। लेट्स सी। अच्छा आपकी डिजायर क्या है? डिजायर आपके लिए ये है कि आप चाहते हो कि लोग आपके लिए एफर्ट्स डालें, आपके लिए एक्शंस लें। अगर वो नहीं कर सकते ना तो आप उन लोगों से दूर रहना चाहते हो, आप अनवांटेड लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हो, आप अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आपके लिए फिर आपकी अपनी प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस समय ऐसा हो जाएगा कि यू विल लव योर ओन सेल्फ, आप दूसरों को एंटरटेन करने में फिर इंटरेस्टेड नहीं हो। यू आर लाइक कि मैंने बहुत किया सबके लिए, बट इट्स टाइम कि अब थोड़ा मेरे लिए भी एफर्ट्स दिखा दो। अगर नहीं दिखा सकते और मेरे को सिर्फ टॉक्सिक ही इसमें डालना है, छल कपट ही करना है, मुझे बस बेवकूफी बनाना है, तो चलते बनो। तो यू हैव बीन वेरी प्रोटेक्टिव, आप अपने आप को जैसे गार्ड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, और यू लाइक कि मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, आप मुझे हर्ट मत करो। यू आर लाइक ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे लोगों से दूर करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी वाली एनर्जी आपकी ज्यादा दिख रही है, ठीक है। सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो सकती है, थोड़ा सोच समझ कर बात करो, क्योंकि इस महीने की एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपको थोड़ा सा पोलाइट और थोड़ा हम्बल होने की जरूरत है। इतना एग्रेसिव होने की गलती नहीं करना, क्योंकि आप में बचपना बहुत देखने को मिलेगा। इस महीने सडनली आप ओवर रिएक्ट करेंगे, सडनली आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, सडनली मतलब थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। और कोई घर में इवेंट जरूर होगा इस महीने, आपके गेट टुगेदर या इवेंट होगी, आप हैप्पी जरूर होंगे। कोई सोशल गेट टुगेदर में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस महीने, ठीक है। अब कुछ रह गया क्या? नहीं, ऑलमोस्ट हो गया। चलो अब देख लेते हैं, आप अगर सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या हाँ रिलेशनशिप में पार्टनर से बात नहीं हो पा रही है, तो इस केस में आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे आपके लिए। डिटेल रीडिंग होती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि हर महीने आप ऐसे डिटेल रीडिंग्स देख सको। पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस फॉर धनु राशि में टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं।
बहुत ज्यादा। देखो उनको आपके साथ पैचअप करनी है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब इतनी स्थिति जो उन्होंने बिगाड़ दी है वो उसे ठीक कैसे करें, क्योंकि उन्होंने रिलेशनशिप में वाकई प्रॉब्लम्स किए हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपको बिट्रे किया है, इसका रियलाइजेशन इस महीने उन्हें होगा। इस महीने वो रियलाइज करेंगे कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलतियां की हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, कुछ ऐसी चीजें उन्होंने कर दी जो बहुत गलत हो गई। वो होता है ना, मेरा सैजिटेरियस, वो वाली एनर्जी ज्यादा है का मेरा सैजिटेरियस, बिकॉज उन्होंने ट्राई किया अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करने का, पर फेलियर आ गए, इतने ज्यादा फेलियर आए, नाउ वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको इमोशनली, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं या कर रही हैं, बट क्रॉस रोड्स पे डिसीजन नहीं हो पा रही, उन्हें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर कुछ भी। ही और शी इज लाइक कि नहीं, मैं डिसाइड ही नहीं है, कंफ्यूज है, लॉस्ट है, इमोशनल मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत आपकी याद आ रही है, पर बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो रही है। प्रॉब्लम क्या है, आपके पार्टनर पास्ट की यादों में ऐसे अटके हैं कि वो अपने जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके दिमाग में ऐसा है कि लाइक वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ना उनके लिए आसान नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल, यस, वो अपनी जिंदगी में क्या करें, आपसे बात करें नहीं करें, कैसे करें नहीं करें, क्या करें, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। वो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहेंगे इस महीने, वो आपको बहुत मिस करेंगे, बहुत ज्यादा मिस करेंगे, ये कहीं ना कहीं रिग्रेट फील करेंगे। इन्हें रियलाइज होगा कि इस महीने इनको एहसास होगा कि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया, पर अब वो ठीक नहीं कर पा रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे ठीक करे, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ जो नहीं करना चाहिए था। आपके साथ बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन हुई है, अब आप उनसे बात करेंगे नहीं करेंगे, आप उन्हें माफ करेंगे नहीं करेंगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। ओके, सो यू नॉट मेकिंग, या ये पर्सन जो आपके पार्टनर है वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत स्ट्रांग मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही है, एक्शंस तो नहीं ले रहे हैं, पर चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहती हैं या चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट होना, वो यूनियन चाहते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आप कुछ नहीं कर सकते, जस्ट फोकस मोर ऑन योर फ्यूचर। आपने डिसीजन ले लिया, आप फोकस मोर ऑन योर फ्यूचर, आप बार बार पीछे मुड़कर मत देखो, ठीक है। तो आप अपनी जिंदगी में आगे के बारे में सोचो, आपके पार्टनर को जब आना होगा वो खुद एफर्ट करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप बार बार कब तक अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, आपको छोड़ना होगा, बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है कि बिट्रेयल हुआ है आपके साथ, चीजें गलत हुई हैं, मत करो आप ट्राई, उनको करने दो, जब करना होगा उनको सही लगेगा करना होगा, भगवान ने लिखा होगा ना वो होगा, नहीं लिखा होगा तो आप कितना भी ट्राई करो नहीं होगा, ठीक है, तो छोड़ दो उस चीज को अपने ऊपर, ठीक है। एंड थोड़ा पोलाइट और हम्बल होने की जरूरत है, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, गुस्सा एग्रेशन बढ़ रहा है आपका, ठीक है, एग्रेशन पे काम करो अपने। ओके, लेट्स सी आप लोगों के लिए लव मैसेजेस क्या है, धनु राशि वालों के लिए उनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है। मुझे ना आपकी कार्ड्स को देख के ना बार बार रिपीटेशन में ना मेरे माइंड में वही गाना चल रहा है, जो शायद आपका ना गाना ऑफ दिस मंथ होगा डेफिनेटली, क्योंकि रिलेशनशिप में वो गाना लग रहा है आपके लिए। वो गाना ना मैंने अपने जर्नल रीडिंग्स में भी गाया है कई बार। तो वो सॉन्ग ऐसा है, प्यार में सब उलझने हैं, प्यार मत करना, जीने मरने का कोई इकरार मत करना, चाहत की बातों में समझो तो बस धोखा है, ये वादे सुनने से अपने दिल को हमने तो रोका है। तो आप प्यार से तो दूरी बना रहे हो, वैसा लग रहा है। तो यहाँ पर आली रे आली आता तुझी बारी आली, यस फाइनली धनु राशि वालों आप लोगों का टर्न आ गया। अब आप लाओगे सबको घुटनों पे और आप बोलोगे या तो रहो या तो निकलो यहाँ से, ठीक है। आप कह सकोगे या मेरी बात मानो, नहीं मान सकते, नहीं मान सकती, चलते बनो यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं, कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, ठीक है। तो अब आपका टाइम आ चुका है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको लग रहा है ये इंसान आपको याद नहीं कर रही या याद नहीं कर रही, पर इन्हें फर्क पड़ रहा है, ये आपको मिस करते हैं। आई वॉन्ट यू, इनसिक्योरिटीज इन्हें होती है बहुत ज्यादा, इन्हें लग रहा है कि आपको खो बैठेंगे। प्लीज फॉरगिव मी, यस इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। फाइनली आपके पार्टनर को समझ में आ गया कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, क्या कर रही हैं, ठीक है। दिस इज इट धनु राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।